स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। तबीयत अच्छी हो गई भैया, ये लो लड्डू खाओ। नहीं तुम भी लो। अरे चाची लो लड्डू खाओ। लो दीदी तुम भी लो, पी लीजिए। माया दीदी की तबीयत अच्छी होने की खुशी में। लो भाई। पूनू राइट? माया ने बताया था कि तुम रुद्र के सबसे अच्छे दोस्त हो। इज दैट ट्रू? अरे बहुत ज्यादा ट्रू। समझो जय बीरू की जोड़ी है हमारी। ये लो, नाम लिया और भैया आ भी गए। भाई थोड़ा फल लेकर आ। ना कनेक्शन है भैया। भैया ये आइए, देखो लग रहे हैं एकदम जय बीरू। वैसे रुद्र का सबसे बड़ा दोस्त कौन है? ये तो रुद्र ही बता सकता है। क्यों महाबली? का मतलब है? मतलब? हाँ, जरा पकड़ो इसको। दोस्त नोट निकाल। देखो दोस्त, जय और वीरू के पास वो कॉइन था, तो रुद्र और चार्ल्स के पास ये नोट। बिल्कुल कुंभ में बिछड़े हुए भाइयों की तरह। क्यों दोस्त? हम डॉक्टर से मिलकर आते हैं। बड़े आए नोट जोड़ने वाले। नरक के कीड़े नहीं पड़ेंगे तुझे। अच्छा टेंशन मत ले, ये माई के आशीर्वाद देने का स्टाइल है। अब जो है सब अच्छा होगा। शेर शिवा, आइए सर। लगता है तुम रात भर यहीं रहे। बात जरूरी थी, इसलिए आप दोनों को भी इतनी सुबह यहाँ बुलाना पड़ा। क्या बात थी? बात क्या है शिवा? हमारे पास एक नया प्लान है सर। आप तो जानते हैं कि हमारे पास जो किताब है उसके कुछ नक्शे अधूरे लगते हैं। ये नक्शे अधूरे हैं क्योंकि ये किताब अधूरी है। ऐसी ही एक किताब हमने ग्रेयरसन के पास देखी थी। हमें लगता था कि वो किताब और हमारे पास जो किताब है दोनों एक ही हैं, पर ऐसा नहीं है। दोनों किताबें एक नहीं, सौंदर्य पुस्तिकाएं हैं। सिस्टर बुक्स। किताबें जो बहने हैं, जब तक एक किताब का ज्ञान नहीं होता दूसरी किताब का ज्ञान अपूर्ण है। सरल शब्दों में इसका अर्थ है कि अमृत पाने के लिए हमारे पास दोनों किताबों का होना जरूरी है। और ये काम तुम खुद करना चाहते हो? जी सर। हमें अनुमान है कि ग्रेयरसन कहाँ होगा, तो वहीं जा रहे हैं। मैंने कहा था ना तुझसे, जो चीज उसे तेरे से दूर ले जाएगी वही उसे तेरे पास वापस ले आएगी। देख। ओ हेलो, अब सब सेंटी मत होना प्लीज। हाँ, वैसे चार्ल्स, इससे पहले तुमसे कहने का मौका नहीं मिला हमें कि रुद्र को हमारा पता बताने के लिए थैंक यू। इसमें थैंक्स की क्या बात है? हाँ, एक ही तो भाभी। I mean, होने वाली भाभी।
तो चार्ल्स का इतना फर्ज तो बनता है ना। और वैसे भी तुम्हारे बिना अपना ये दोस्त महाबली से देवदास बन चुका था। एनीवे, कुछ जरूरत हो तो We are here for you. Always. सेम फीलिंग। हम सब चलते हैं। गेट वेल सून। जीती रे मारी दिकरी, जीती रे। अब मुझे ऐसा लगता है जल्द ही मैं तुझे सुहागन बनते हुए देखूंगी। चल आओ जी बेटा, आओ जी। हम आते हैं। तुम यहीं रहो ना, कहीं मत जाओ। तुम दिखते रहते हो तो हम चैन से सो पाते हैं। खुद ही जाने को कहती हो और खुद ही रोक लेती हो। हम यहीं हैं माया, और यहीं रहेंगे। नमस्ते। वहाँ सब कुछ कैसा चल रहा है? सब कुछ हमारी योजना के अनुसार हो रहा है। कैथरीन को मैंने उसके अगले मिशन के बारे में बता दिया है। मैंने आपसे कहा था बॉस, हमारी कैद से अधिक शिवानंद का महाकुंभ में रहना हमारे लिए फायदेमंद होगा। और देखिए, मेरी कही बात सच साबित हुई। आपकी कही हर बात सही नहीं है मिस्टर ग्रेयरसन। क्या मतलब? तुम्हारे जाने के बाद यहाँ बहुत कुछ बदल गया है। ये बातें मैं तुम्हें फोन पर नहीं बता सकता, ये सुरक्षित नहीं है। महाकुंभ में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिसका तुम्हें कोई अंदाजा नहीं। किसी पर भरोसा मत करना, हम बाद में बात करते हैं। हाँ, कैसे बीत रहा है आपका कल्पवास? बचपन में हमारी माँ हमें एक कहानी सुनाया करती थी, भेड़ की खाल में भेड़िया। आपकी वेशभूषा देखकर हमें उसी कहानी की याद आ गई। समझदार। बिन बुलाए यहाँ कैसे आ गए? उसी कारण से जिस कारण से तुम मुझे 24 साल पहले पोलैंड ले गए थे। Where is the book? जिसके पास वो दृष्टि है, सिर्फ वही उसे देख पाएगा, दूसरा कोई नहीं। Where is the book? मुझे नहीं पता। तुम्हें मुझे उसी कारणवश जीवित रखना होगा जिस कारणवश मैंने तुम्हें जीवित रखा था। तुम्हें मारना होता तो कब के मार चुके होते। अगर अमृत चाहिए तो वो सिर्फ हम दिला सकते हैं तुम्हें। इसलिए बताओ कि वो किताब कहाँ है? ग्रेयरसन, किताब यहाँ नहीं है। Where is the book? और कौन जानता है किताब के बारे में?
इस देश के लोग कुल देवी की पूजा तो बरसों से करते आए हैं, मगर अपने कुल की देवी का महत्व भूल गए हैं। इस महाकुंभ ने हमें अपने परिवार को पुनः जोड़ने का अवसर दिया है। शिवानंद की सोच और उसका व्यवहार तू जानती है। उसे समझाने का, अपने इस परिवार को जोड़े रखने का दायित्व अब तुम्हारा है। गंगा मैया के आशीर्वाद से हम अपने परिवार को पुनः बिखरने नहीं देंगे। तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा कि आप हमारे सामने। आप ठीक तो है ना? 24 बरस के बाद हमें रुद्र मिला, आप मिले, हमारा परिवार मिला, और आप हमसे पूछते हैं कि हम ठीक हैं। 24 बरस एक आस के सहारे जिए हम, इस महाकुंभ में आपसे, अपने परिवार से मिलेंगे। एक हसरत है, पूरी करेंगे।
अब सब कुछ ठीक होने लगा है गंगा। आप रुद्र कुछ और भी मांगते ना तो शायद वो भी मिल जाता हमें। क्या हम आपसे कुछ मांग सकते हैं? जब रुद्र छोटा था तो आपने हमसे कहा था कि उसका गरुड़ चिर सार्वजनिक स्थानों पर ना दिखाई दे। हमने आपकी बात का मान रखा। फिर आपने हमसे कहा रुद्र का जन्म एक महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिए हुआ है। हमने फिर भी आपसे कोई प्रश्न नहीं उठाया। हमने अपना जो कुछ खोया वो आज हमें फिर से मिल गया है और इसीलिए हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। हमारे बेटे रुद्र, माया, रुद्र के दोस्त और हमारे समस्त परिवार के जीवन की भीख मांगते हैं आपसे। ऐसा कुछ मत कीजिएगा जिससे आपके परिवार पर पुनः खतरा हो। ये मांग आप कर रही हैं या हमारी माँ? ये मांग रुद्र की माँ कर रही है। जब हमारी सांस अटक रही थी, आंखें बंद होने से पहले सिर्फ तुम्हारा ही चेहरा हमारे सामने आ रहा था रुद्र। ऐसा लग रहा था कि क्या तुम्हारा मौका मिल पाएगा तुम्हें देखने का। माया तुम ये सब नहीं रुद्र, आज हमें बोलने दो। जब हमें लगा कि हमारी जिंदगी खत्म होने वाली है तो हमारे मन में सिर्फ एक ही बात थी कि काश हम तुमसे ये सारी बातें कर पाते, तुम्हें बता पाते कि तुम्हारे साथ क्या क्या सपने हैं हमारे। तुम नहीं जानते रुद्र कि एक लड़की के अपनी शादी को लेकर कितने अरमान होते हैं। एक पल के लिए लगा कि हमारे सारे अरमान अधूरे रह जाएंगे, मगर अब सब पूरे होंगे। जरूर पूरे होंगे माया। बचपन से हमें लगा कि हम इस दुनिया का हिस्सा होकर भी अकेले हैं। माई मोई, उड़िया बाबा, पुन्नू सब थे हमारे साथ। फिर भी लगता था कि हम अधूरे हैं। ऐसा नहीं कि हमें उनसे प्यार नहीं मिला, बहुत प्यार मिला उनसे, पर फिर भी लगता था कि हमारी जिंदगी अधूरी है। पर तुम्हें पाकर अब लगता है कि हमारी जिंदगी पूरी है। एक अजीब सा खालीपन था तुम्हारे बिना, मगर अपना कोई खालीपन है और ना ही हम अकेले और अधूरे हैं, क्योंकि अब तुम्हारा साथ है हमारे साथ माया, तुम्हारा साथ। ये कुछ दवाइयाँ लिखी है मैंने, आप फार्मा टेंट से जाकर ले आइए। जी डॉक्टर साहब। अभी तुम आराम करो, हम दवाई लेकर आते हैं।
मत जाओ ना, हमें हमें बहुत घबराहट हो रही है। अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हम यूं गए और यूं आए।